हेलो साथियों, स्वागत है आप लोग का आपके अपने चैनल फिजिक्स पढ़ना पे। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ज़्यादा मस्त होंगे और आपकी जो पढ़ाई है वो तो बहुत ही ज़्यादा मस्त तरीके से चल रही होगी। तो आज का जो हमारा क्लास है इसमें हम लोग अध्ययन करने वाले हैं गोधुली भाग 2 के काव्य खंड चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा का कवि परिचय। क्या अध्ययन करने वाले हैं जी? तो इस चैप्टर का हम लोग कवि परिचय जानने वाले हैं, ठीक है। और चैप्टर का क्या नाम है? तो राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा है। और ये गोधुली भाग 2 का कौन सा खंड है? तो काव्य खंड है। क्योंकि आप लोग को तो पता ही होगा, जब पहले का आप लोग वीडियो देखे होंगे तो आप लोग को बहुत ही अच्छे से पता होगा कि हमारा जो गोधुली भाग 2 है इसे कुल 2 भागों में बांट दिया गया है। पहला का नाम दे दिया गया है गद्य खंड और दूसरा का नाम दे दिया गया है काव्य खंड। तो आज हम लोग काव्य खंड के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और इसका आज हम लोग कवि परिचय करेंगे चैप्टर नंबर 1 का, ठीक है। तो चलिए अब शुभ काम में देरी कैसे करते हैं, अब वीडियो को आगे की ओर बढ़ा देते हैं, है ना, ठीक है। तो आइए अब जानते हैं कवि परिचय। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले दिया है पाठ, कि हम लोगों का पाठ कितना है। तो एक बार फिर से आप लोग बता दीजिए कि हम लोग का पाठ जो है वो 1 है, यानी कि पाठ कितना है जी? 1 है, ठीक है। जिसका नाम है राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। क्या नाम है जी? राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए यही है वो कवि, ठीक है। यही है वो कवि जिनको आप लोग बहुत ही अच्छे से जानते हैं, या फिर जो लोग नहीं जानते हैं वो लोग जान लीजिए कि यही है वो हमारे महान लेखक जिन्होंने क्या किया है, इसका रचना किया है। किस चैप्टर का? तो राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा का, ठीक है। तो इनका नाम अब हम लोग देखते हैं कि इनका नाम क्या है भाई, इनका आखिर नाम क्या है ना। तो यहाँ पे देखिए कवि परिचय में दिया है, ठीक है, कि कवि का क्या नाम है आखिर। और हम लोग का किस्मत देखिए कितना अच्छा है कि हम लोगों को इतने महान कवि के बारे में अध्ययन करने को मिल रहा है। और वो भी किस चीज़ का अध्ययन? तो उनकी जीवनी के बारे में अध्ययन करने को मिल रहा है ना। सोचिए कितने महान लेखक होंगे जिनकी जीवनी आज हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आइए जानते हैं कि इनका नाम क्या था। तो देखिए कवि दिया है कि कवि का क्या नाम था। तो कवि का नाम है गुरु नानक। क्या नाम है जी? गुरु नानक जी हैं। जिनका हम फिगर दिखाए हैं वो कौन थे? तो गुरु नानक जी हैं, ठीक है। और इन्हें सिखों के पहले गुरु के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि सिखों के पहले गुरु कौन है? तो गुरु नानक जी हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन कभी कभी आप लोग एग्जाम में पूछ देगा कि सिखों के प्रथम गुरु कौन है। तो आप लोग को बताना पड़ेगा कि सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक जी हैं, ठीक है। और यदि आप लोग से पूछ देगा कि सिखों के 10वें गुरु कौन है, तब आप लोग क्या बताइएगा? तब आप लोग सिंपली बता दीजिएगा कि सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह है, ठीक है। कौन है जी? गुरु गोविंद सिंह है। और यदि पहले पूछ दिया तो गुरु नानक जी। क्लियर? इतना ठीक है। अब देखिए आगे देखते हैं कि इनका जन्म कब हुआ। इनका जन्म कब हुआ? जैसे हम लोग का अपना जन्मदिन याद रहता है ना, अपने फ्रेंड का भी जन्मदिन याद रहता है कि हाँ इतने तारीख को उसका बर्थडे है, गिफ्ट देना है, पार्टी लेना है ना। तो उसी प्रकार इनका भी जन्म देख लेते हैं कि कब हुआ था। इनका भी जन्म देखते हैं। तो इनका जन्म 15 अप्रैल 1469 ईस्वी। जिनको हिंदी में इसको नहीं बोलने आएगा, क्योंकि ये ज़्यादातर ना सब लोग नहीं बोल पाते हैं, है ना। तो जिनको हिंदी में नहीं बोलने आएगा वो बोल सकते हैं 1469 में, ठीक है। तो इनका जो जन्म है कब हुआ था? तो 1469 ईस्वी में रावी नदी के किनारे तलवंडी ग्राम और जिला लाहौर में हुआ था। यानी कि इनके जो गांव का नाम था वो तलवंडी था और जिला का क्या नाम था? तो लाहौर था। लाहौर को तो आप लोग बहुत ही अच्छे से पहचानते होंगे, है ना।
अभी जो लाहौर है वो फ़िलहाल में पाकिस्तान में है, ठीक है। लेकिन जब गुरु नानक जी का जब जन्म हुआ था तब जो है पाकिस्तान वो एक ही में था, यानी कि भारत और पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था। तब जो लाहौर है वो कहाँ था, भारत में ही था। परंतु जब भारत और पाकिस्तान का जब विभाजन हो गया तो ये जो लाहौर है वो कहाँ चला गया, तो पाकिस्तान के हिस्से में चला गया है, ठीक है। तो इनका जो जन्म कहाँ हुआ था, तो रावी नदी के किनारे तलवंडी ग्राम, यानी कि इनके गांव का नाम तलवंडी, और जो ज़िला है इनका लाहौर पड़ता है। किस ज़िले के रहने वाले हैं, तो लाहौर ज़िले के रहने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए आगे देखते हैं, आगे है इनकी मृत्यु कब हुई, इनका निधन कब हुआ। तो इनका निधन जो है 22 सितंबर 1539 ईस्वी को वाह गुरु कहते हुए अपने प्राण त्याग दिए। यानी कि जो गुरु नानक जी हैं, जब इनका निधन हुआ, और इनका निधन कब हुआ, तो 22 सितंबर 1539 ईस्वी को जब इनका निधन हुआ तब ये मुख से अपना कौन सा आवाज़ निकाले थे, तो वाहे गुरु बोले थे, ठीक है। जैसे कोई सुबह सुबह कोई व्यक्ति उठता है तो बोलता है ना, हे राम, हे प्रभु, है ना, ऐसे कुछ वर्ड बोलता है। तो ठीक उसी प्रकार जब इनका जब निधन हो रहा था तो ये अपना अंतिम वर्ड बोले थे वाहे गुरु। इनका अंतिम शब्द क्या था, तो वाहे गुरु था। यानी कि सोचिए, इनका जब निधन हो रहा था फिर भी ये भगवान का नाम ले रहे थे, है ना। अब आप लोग समझ ही सकते हैं कितने महान हैं ये, क्योंकि ये अंतिम समय में भी भगवान को याद कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए इनके पिता का नाम क्या था, इनके पिताजी कौन थे भाई, तो इनके पिता का नाम कालूचंद्र खत्री था। इसको आप लोग चंद्र मत पढ़िएगा, ठीक है। एग्जामिनर आप लोग को कंफ्यूज करने के लिए 2-4 ऐसे वर्ड देगा जिससे आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इसको हम लोगों को चंद बोलना है। क्या बोलना है जी, चंद बोलना है, ठीक है। कालू चंद्र नहीं बोलना है। कुछ लोग इसको चंद्र बोलने लगते हैं, कालू चंद्र, कालू चंद्र, तो इसे कालू चंद्र नहीं बोलना है, कालू चंद खत्री, ठीक है। इनके पिताजी का क्या नाम था, तो कालू चंद खत्री था, ठीक है। फिर है उनकी माता जी का नाम, तो इनकी माता का नाम क्या था भाई, आखिर इनकी माता का क्या नाम था, तो इनकी माता का नाम तृप्ता था। क्या था, तृप्ता था। इनकी माता जी का नाम तृप्ता था, ठीक है। अब देखते हैं आगे इनकी पत्नी जी का नाम, इनकी पत्नी का नाम देखते हैं। इनकी पत्नी का नाम ना पूछ देता है एग्जाम में, ये ज़्यादातर पूछता है पत्नी वाला, ठीक है। तो इसको आप लोग VVI में रखिएगा, है ना। इसको आप लोग ना स्टार लगा दीजिएगा, स्टार। ये सभी VVI है, लेकिन इनकी जो पत्नी का नाम है ना कुछ ज़्यादा ही पूछता है, तो इसे आप लोग क्या कीजिएगा, स्टार लगा दीजिएगा। जो हमारे लाइफ में इम्पोर्टेंट है उसको हम लोग क्या लगा देंगे, स्टार लगा देंगे। तो हम आप लोग को भी स्टार लगा देते हैं भाई, क्योंकि आप भी इम्पोर्टेंट हैं। अब आप लोग कहेंगे कि नहीं हम लोग तो इम्पोर्टेंट नहीं हैं, किसी के लिए हम लोग इम्पोर्टेंट ही नहीं हैं, हम लोग के घर में कोई वैल्यू ही नहीं है, किसके लिए आखिर हम लोग इम्पोर्टेंट है। तो मैं आपको बता दूं कि आप हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, अपने माता पिता के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अपने आप को कभी ऐसा नहीं समझना चाहिए कि हम किसी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं हैं, क्योंकि आप अपने माता पिता के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भाई। ऐसा मत सोचिए कि हम किसी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं हैं। आप किसी के लिए हो या ना हो, लेकिन अपने माता पिता के लिए, गुरु के लिए आप इम्पोर्टेंट होते हैं, है ना। तो इसीलिए आप लोगों को अपने आप को क्या समझना है, इम्पोर्टेंट, स्टार समझना है, स्टार। आप लोग खुद में एक स्टार हैं, ठीक है। क्या है जी, आप लोग खुद में एक स्टार हैं, ठीक है। तो इस पर भी हम स्टार लगा दिए हैं इनकी पत्नी जी का, क्योंकि ये भाई VVI हैं। तो इनकी पत्नी का नाम सुलक्षणी था। क्या था जी, इनकी पत्नी का नाम सुलक्षणी था, ठीक है। इतना याद रखिएगा। अब देखिए आगे देखते हैं, आगे और है इनकी रचनाएं क्या थी भाई, इनकी रचनाएं क्या थी। तो देखिए ये अपने जीवन में ना रचनाएं भी किए हैं। क्या किए हैं, रचनाएं भी किए हैं। आइए जानते हैं इनके रचना के बारे में। देखिए पहला रचना का नाम है जप्पू जी। कौन कौन सा रचना है जी, जप्पू जी। उसके बाद है आशा दीवार, उसके बाद है रहीरास और सोहिला, ठीक है। क्या है जी, सोहिला। यानी कि इन्होंने 4 रचना
किया है, जिसका नाम क्या क्या है तो जप्पू जी, आशा दीवार, रहीरास और सोहिला है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए इनकी जो रचना है जप्पू जी, यही है वो रचना। ठीक है, यानी कि बुक का जो फ्रंट पेज होता है ना, सामने का पेज ऐसा ही दिखता है। ठीक है, जप्पू जी का। ठीक है, आप लोग इसे बहुत ही अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि इनका जो रचना है जप्पू जी वो यही है। मैं इसलिए यहाँ पे किताब लेके आई हूँ ताकि आप लोग को थोड़ा तो इससे कुछ ट्रिक मिलेगा, थोड़ा तो आप लोग को हिंट मिलेगा, ताकि आप लोग इसे याद कर सकेंगे। तो इनकी कुल कितनी रचना है? 4 रचना है। एक देखिए यहाँ पे हम दर्शा दिए हैं जप्पू जी, उसके बाद है सोहिला, रहीरास, है ना, आशा दीवार। ठीक है, तो इसी तरह इसको याद कर लेना है। अब देखिए आगे चलते हैं। आगे है गुरु नानक जी से संबंधित, किससे संबंधित? तो गुरु नानक जी से संबंधित मुख्य बिंदु, यानी कि इनके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बातें कही गई हैं नीचे, जिनको आपको जानना है बहुत ही अच्छे तरीके से, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से ये सब बहुत ही ज़्यादा VVI है। तो आइए हम लोग जानते हैं कि वो मेन पॉइंट कौन सा है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला पॉइंट है कि गुरु नानक का जन्म स्थान नानकाना साहब के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? तो नानकाना साहब के नाम से जाना जाता है। यानी कि जो हमारे गुरु नानक जी थे, जहाँ पे इनका जन्म हुआ था तलबंडी ग्राम में, है ना, वहीं पे न हुआ था। तो जहाँ पे इनका जन्म हुआ था, आज वर्तमान समय में उसे किस नाम से जाना जाता है? तो नानकाना साहब। किस नाम से जी? नानकाना साहब के नाम से जाना जाता है वर्तमान में। ठीक है, आगे देखिए गुरु नानक निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे। जो गुरु नानक जी थे वो किस धारा के कवि थे? तो निर्गुण भक्ति धारा के। ये पॉइंट है कि ये निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे। ठीक है, इसको आप लोग ऑब्जेक्टिव जैसा ही याद कीजिएगा। ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि गुरु नानक जी किस धारा के कवि थे, तो ये हो जाएगा निर्गुण भक्ति धारा के। पूछ देगा कि गुरु नानक जी का जहाँ जन्म हुआ उस स्थान को किस नाम से जाना जाता है, तो नानकाना साहब के नाम से जाना जाता है। बस इतना ही करना है। अब देखिए आगे देखते हैं। आगे है गुरु नानक मक्का मदीना की यात्रा किए थे। जो गुरु नानक जी थे ना, वो किसकी यात्रा किए थे? तो मक्का मदीना की यात्रा किए थे, जो मुसलमानों का एक पवित्र स्थान होता है। क्या होता है जी? एक पवित्र स्थान होता है। वहाँ भी ये अपना क्या किए थे? घूमने गए थे, यानी कि ये वहाँ भी घूम के आ चुके थे, यात्रा किए थे। ठीक है, अब देखिए गुरु नानक की भेंट मुगल सम्राट बाबर से भी हुई थी। किससे हुई थी जी? जो गुरु नानक जी थे ना, सोचिए, अब इसी से आप लोग अनुमान लगा लीजिए कितने महान व्यक्ति हैं कि इनकी जो मुलाकात है, भेंट है, वो बाबर से हुई है। जो कौन सा सम्राट था? तो मुगलों का सम्राट था। ठीक है, मुगल सम्राट बाबर से भी इनका भेंट हुआ था, है ना। इनका मुलाकात किससे हुआ था? तो बाबर से हुआ था। आगे है कि गुरु नानक ने हिंदू मुसलमान के समान उपासना पर बल दिया। इसके कहने का अर्थ है इस पंक्ति का कि जो गुरु नानक जी थे वो हिंदू और मुसलमान में किसी भी तरीके का कोई भी फर्क नहीं करते थे। वो सबको एक समान समझते थे, है ना। किसी में कोई भी भेदभाव नहीं करते थे, सबको एक नज़र से देखते थे। ठीक है, तो ये क्या करते थे? हिंदू और मुसलमानों को समान उपासना देते थे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे देखिए, आगे है और ये लास्ट टॉपिक है। यहाँ पे है गुरु अर्जुन देव ने सिखों के 5वें गुरु, यानी कि जो गुरु अर्जुन देव हैं, इन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो सिखों के 5वें गुरु। हम लोग पहले जाने हैं कि सिखों के प्रथम गुरु तो गुरु नानक जी। ठीक है, उसके बाद सिखों के 5वें गुरु तो गुरु अर्जुन देव जी। उसके बाद पूछ देगा एग्जाम में कि सिखों के 10वें गुरु कौन है? तो गुरु गोविंद सिंह। इस तीनों को आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कहा गया है कि गुरु अर्जुन देव ने सिखों के 5वें गुरु 1604 ईस्वी में गुरु नानक की रचनाओं का
संग्रह किया, जो गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से क्या हो गया जी, प्रसिद्ध हुआ। यानी कि जो गुरु नानक जी है ना, वो अपना रचना जो है उसको क्या नहीं किए हैं, संग्रह नहीं किए थे, वो बस लिख दिए थे बट उसका संग्रह नहीं किए थे। पर बाद में जो सिखों के जो 5वें गुरु आए, कौन, गुरु अर्जुन देव जी, तब वो देखे कि गुरु नानक जी रचना किए हैं तो उनको इकट्ठा किए, संग्रहित किए, सबको एक जगह लाए और 1604 ईस्वी में क्या किए, उसका प्रकाशित कर दिए। और वो किस नाम से प्रकाशित हो गया, तो गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से प्रकाशित हो गया। और ये जो गुरु ग्रंथ साहिब है ना, वो सिखों का सबसे पवित्र ग्रंथ माना जाता है। सबसे पवित्र ग्रंथ सिखों का कौन है, तो गुरु ग्रंथ साहिब है। जैसे मुसलमानों का पवित्र ग्रंथ कुरान होता है, हिंदुओं का रामायण हो गया है ना, ये सब पवित्र ग्रंथ है। तो ठीक उसी प्रकार जो सिखों का जो पवित्र ग्रंथ है ना, वो कौन सा है, तो गुरु ग्रंथ साहिब है। ठीक है, और यहाँ पे हम इसका फिगर भी लाए हैं, आप लोग एक बार फिगर देख लीजिए। ये है, देखिए, यही है गुरु ग्रंथ साहिब, सिखों का सबसे पवित्र ग्रंथ है ना। क्या है जी, सिखों का सबसे पवित्र ग्रंथ है। ठीक है, तो इसे आप लोग अच्छे से देख लीजिए। एक ट्रिक हो जाएगा कि हम इमेज दिखाए थे तो इमेज वाला ही है ना। इतना हम लोग देख लिए। ठीक है, तो एक बार फिर से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि हम लोग क्या क्या पढ़े हैं भाई, क्या क्या पढ़े हैं आज के इस क्लास में। सबसे पहले हम लोग क्या जाने हैं, सबसे पहले हम लोग क्या जाने हैं जी, यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम लोग जाने हैं कि ये जो चैप्टर है राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, इसके कवि कौन है, तो इसके जो कवि हैं यहाँ पे हम लिखते हैं, कवि का नाम है गुरु नानक। ठीक है, गुरु नानक, गुरु नानक जी हैं। फिर उसके बाद हम लोग पढ़े हैं कि इनका जन्म कब हुआ, ये सिखों के कौन से गुरु थे, तो प्रथम गुरु थे। ठीक है, और सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव जी थे, और सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़े हैं इनके पिताजी का नाम तो कालू चंद खत्री, इनके माताजी का नाम तृप्ता, इनकी पत्नी का नाम सुलक्षणी। उसके बाद हम लोग देखे हैं कि इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है, तो एक है जप्पू जी, है ना। यहाँ पे आप लोग देखिए, एक बार मैं फिर से दिखा दे रही हूँ। यहाँ पे देखिए, पहला है हम लोगों का जप्पू जी। ठीक है, उसके बाद है आशा दीवार, रही रास और सोहेला, यानी कि इनकी कुल 4 रचनाएं हैं जिनका नाम यहाँ पे है। उसके बाद देखिए, यहाँ पे आप लोग जप्पू जी का इमेज देखे हैं, जो जप्पू जी जो किताब है उसका आप लोग यहाँ पे इमेज देखे हैं। ठीक है, यही है वो इमेज। उसके बाद अब हम लोग देखिए मुख्य बिंदु। ठीक है, तो मुख्य बिंदु में हम लोग जाने हैं कि जो गुरु नानक जी का जहाँ पे जन्म हुआ था उस स्थान को वर्तमान में नानकाना साहब के नाम से जाना जाता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हम लोग देखें कि गुरु नानक निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे। किस धारा के कवि थे, तो निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे। उसके बाद हम लोग देखे हैं कि गुरु नानक मक्का मदीना की भी यात्रा किए थे, यानी कि जो गुरु नानक जी थे वो मक्का मदीना भी घूम लिए थे, है ना। उसके बाद हम लोग देखें कि गुरु नानक की भेंट यानी कि मुलाकात मुग़ल सम्राट किससे हुई, तो बाबर से भी हुई थी। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखें गुरु नानक ने हिंदू मुसलमान के समान उपासना पर बल दिया, यानी कि जो गुरु नानक जी थे वो हिंदू और मुसलमानों में किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं करते थे, सबको एक समान एक नज़र से देखते थे। ठीक है, आगे हम लोग देखे हैं लास्ट अपना देखे हैं हम लोग कि जो गुरु अर्जुन देव थे यानी कि सिखों के जो 5वें गुरु थे वो 1604 ईस्वी में गुरु नानक के रचनाओं का संग्रह किए और गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से प्रसिद्ध हो गया। किस नाम से प्रसिद्ध हो गया, तो गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से प्रसिद्ध हो गया। और कितने ईस्वी में प्रसिद्ध हुआ, तो 1604 ईस्वी में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम दिखाए हैं कि यही है वो बुक का इमेज।
ठीक है, यही है वो बुक का इमेज। कौन सा बुक है? तो गुरु ग्रंथ साहिब है, जो सिखों का सबसे पवित्र क्या माना जाता है? तो ग्रंथ माना जाता है। ठीक है, और मुसलमानों का सबसे पवित्र ग्रंथ तो कुरान माना जाता है। इतना क्लियर हो गया? हम लोग पूरा आज देख लिए इनके बारे में, गुरु नानक जी के बारे में हम लोग पूरा देख लिए। ठीक है, तो हम लोग इस क्लास में क्या किए हैं? लेखक का परिचय यानी कि कवि का परिचय जाने हैं। ठीक है, लेखक का नहीं, ये कवि हैं, तो हम लोग कवि का परिचय जाने हैं इस क्लास में। और अगले क्लास में इनके द्वारा जो रचित है, जो काव्य है, उसको हम लोग अध्ययन करेंगे और बहुत ही ज़्यादा अच्छे से अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो इसे आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्लियर कर लीजिएगा, है ना। तो आज के लिए इतना ही रहेगा, मिलेंगे अगले क्लास में। और आप लोगों को तो पता ही है कि लास्ट में जय हिंद जय भारत।